नमस्ते छात्रों, कैसे हो। आज के वीडियो में मैं फिर से सिर्फ वही सवाल लेकर आया हूं जो आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज की वीडियो आपको पिछली वीडियो से ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी, ये मेरा वादा है। और आप कंफर्म हो जाइए कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होना तय है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो, तो आप हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फीस मात्र 500 रुपये है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का कंप्लीट सोल्यूशन, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस सेट और बहुत कुछ लाइव क्लास के साथ में। तो जिसको इच्छा हो वो दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकता है। अब मैं बात करूँगा कि ये सवाल आप कैसे करोगे और आपका दोस्त कैसे करेगा। आप उसको शेयर कर देना, वो भी कर लेगा। देखो, 15 बटे कड़ी में लिखा ना, कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दो, नीचे 10 है इसको भी ऐसे रहने दो। 20 को टुकड़ों में तोड़ो, ऐसा टुकड़ा तोड़ो कि वो एक टुकड़ा पूर्ण वर्ग हो और दूसरा टुकड़ा कुछ भी हो। ठीक है, एक टुकड़ा पूर्ण वर्ग हो, यानी 20 को हम 4 गुणे 5 अगर करें, ध्यान दो, 20 को 4 गुणे 5 ये पूर्ण वर्ग है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 कड़ी में 5। जो पूर्ण वर्ग होगा वो बाहर निकल जाएगा और जो नहीं होगा वो अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से 40 को देखो, इसी तरीके से 40 को देखो, 4 दहाई में 40। 40 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 10। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। क्लियर? तो ये 4 पूर्ण वर्ग है भाई, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 कड़ी में 10 माइनस ये जैसे है वैसे रहने दो। 80 को क्या करेंगे? 16 पचे 80, कितना? 16 पचे 80, तो 16 बाहर आ जाएगा कड़ी से। ठीक है, तो क्या बनेगा? 4 कड़ी के अंदर 5। क्लियर? यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो समझ लो कि मंजिल बहुत नज़दीक है। देखते रहना बेटा, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऊपर 15, नीचे 2 कड़ी में 10 में कड़ी में 10 जोड़ेंगे तो 3 कड़ी में 10, और 2 कड़ी में 5 में से 4 कड़ी में 5 घटेगा तो बचेगा -2 कड़ी में 5। अब -2 कड़ी में 5 में से माइनस कड़ी में 5 घटेगा तो -3 कड़ी में 5। ठीक है, ऐसे समझो बेटा, 2 कड़ी में 5 में से कड़ी में 5 घट गया, कड़ी में 5, और कड़ी में 5 में से 4 कड़ी में 5 घटेगा तो -3 कड़ी में 5, -3 कड़ी में 5। यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, ऊपर वाला काट दीजिए। ठीक है, ऊपर कितना है? 15 है, नीचे 3 कॉमन लिया तो 3 से 15 कट गया, 5 बटे कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 5। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे? परमेकरण, कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5 से गुणा, तो ये 5 रूट में ये दोनों लिख दीजिए, कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए कड़ी में 10 का स्क्वायर करेंगे 10, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा? कड़ी में 10 और प्लस कड़ी में 5, कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5। क्या ये चीज़ किसी विकल्प में है? नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन? कड़ी में 10 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 5। ये कड़ी में 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? कड़ी में 2 प्लस 1। अब ये चीज़ तुम्हारे विकल्प में मिल जाएगा, कड़ी में 5 1 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 5 1 प्लस कड़ी में 2, मिल गया ना। दिक्कत कोई हुआ समझने में? एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चला, मैं साइड में हो जाता हूँ, एकदम से स्क्रीनशॉट ले लो, छोड़ना मत। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल 2 बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है और आप इसको मजाक में ज़रा सा भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी का ये सवाल है भाई, आपके ज़िंदगी का सवाल है, सिलेक्शन की बात है, मान सम्मान की बात है। तो ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x प्लस 1 ऐसा कुछ दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि 2 की पावर x को हम अलग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर -1 ऐसे इंटू लगा के, ये जो घात है ना, ये घात का कहना है कि हम बारी बारी से इनके ऊपर चढ़े रहेंगे। x इनके ऊपर चढ़ा है तो -1 भी इनके ऊपर चढ़ गया, देखिए दोनों हो गया। अब प्लस 2 के ऊपर x ऐसे अलग इंटू 2 के ऊपर 1 घात अलग, इसी के पैटर्न पर बराबर 320, एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो, 2 की घात x कॉमन हो गया, तो तुम्हारा 2 की घात -1 बच रहा है ना, तो 2 की घात -1 को 1/2 ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 की घात 1 को सिर्फ 2 लिखो, बराबर कितना 320। यहाँ तक क्लियर। 2 का 2 में गुणा करो, जितना है उतने में 1 को जोड़ दो, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। और ये 2 की घात x बाहर है तो बाहर रहेगा, बराबर 320। क्लियर। कोई डाउट? अरे भाई कोई डाउट है? नहीं है, आगे भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। देखो 5/2 को इधर लेके आ जाओ, 2 की घात x बराबर 320 गुणे, जब बटा वाली चीज़ दाहिने पक्ष में जाती है तो पलट जाती है, ये रूल होता है। इधर इंटू है ना, इधर मल्टीप्लाई, 5/2 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 2/5 होगा। क्लियर। अब 5 से 32 काटिए, 5 36, 2 बचा 20, 5 चौक 20, ठीक है। 64 दूना 128, 2 की घात x बराबर 128। यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो 2 की घात x बराबर, ये 2 की घात कितना है, ये 2 की घात 7 है, ये 2 की घात कितना है 7। अब ये नीचे वाला 2 छोड़ दो, तो x = 7, क्या आएगा x = 7। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसी चीज़ को मैं चाहता तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट बता देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चे, गांव के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे बहुत क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उन्हें बेसिक से समझाना होता है। इस वजह से समय लेकर अगर मैं आपको समझा दूं तो आप निश्चित रूप से हमेशा के लिए सक्सेसफुल तरीके से उसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बताता हूं, वो भी बहुत बेस्ट है। अब ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बम्पर क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, इस बात की तो मैं गारंटी लेता ही हूँ। देखिए ध्यान से, इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है x का मान 0 रख करके। अब x का मान 0 रख करके जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा भाई। चलो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 -1, 0 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा, ऐसे 2 की घात 0 + 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 की घात 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 0 + 1 और ये 2 की घात 0 लिखना है, हमने यहाँ मिस्टेक किया है, x के ऊपर क्या लिखना है 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे देखिए ध्यान से, 2 की घात 0 का वैल्यू 1 होता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर 0 घात लिख दिया गया तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 की घात -1 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और ये 2 की घात 1 2 रहेगा, और 2 की घात 0 का वैल्यू 1 होता है तो लिखेंगे 1। 3 × 3 1, सॉरी 2 × 2 1 3/2, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 × 2 1 3/2, और नीचे 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये 3/2 सिर्फ रहेगा, नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला सही है। तो ऐसे ही जानदार शानदार सवाल एग्जाम में आता है, और वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। इसी नाते कहता हूँ कि पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो बहुत ही बम्पर तैयारी होगी, बहुत ही शुभ मार्क आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी रगड़ के बताते हैं। भाई इस क्वेश्चन में भी एक स्पेशल गुण है, उस स्पेशल गुण को अगर आप समझ लेते हो तो इस सवाल को करने में आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, समझे।
तो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखना, गौर से देखना। देखो चला, सबसे पहले इस तरह की करड़ी का मान मैंने आपको बताया था कि इस करड़ी का मतलब कितना घात होता है, 1/2 घात होता है। क्लियर? कितना होता है? 1/2। तो 3/7 के ऊपर x+1 घात पहले से अंदर वाला लिख दिया। अब करड़ी नहीं लिखना मुझे, करड़ी की जगह पर क्या लिखना है? 1/2। ये कहाँ से आया? ये है करड़ी का मान है। करड़ी हटेगा तो 1/2 घात लगेगा, बराबर 3/7 है ये देखिए कितने का क्या है ये 7 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 7/3 का 3 घात है ये क्या है? 7/3 का 3 घात। अच्छा, घात का घात में गुणा होता है, घात का घात में गुणा होता है, तो 3/7 और x+1 का 1 में गुणा होगा तो x+1/2 बराबर। एक बात मैं आपको बताऊं, इधर 3/7 है तो इसको भी 3/7 उल्टा कर दो, जानबूझ के इसको उल्टा लिखो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, जानबूझ के उल्टा लिखेंगे तो फायदा करेगा। फायदा क्या करेगा बता रहा हूँ। 3 ऊपर 7 नीचे जब करेंगे तो ऊपर नीचे करने से जानते क्या होता है? चिन्ह घात का बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। अब फायदा करेगा मैंने बोला है, फायदा ये हुआ कि नीचे वाला काट लो भाई, नीचे वाला कैंसिल कर दो, तो क्या होगा? x+1/2 = -3। ठीक है, बटे के नीचे एक मान के तिरछी तिरछा गुणा कर देते हैं, x+1 करने x+1 बराबर 2 3 6 -6 हो गया, +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, x बराबर कितना हो गया? -7। ठीक है, तो -7 आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही जानदार सवाल एकदम आपको मैं लगातार दे रहा हूँ, देता रहूँगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं। व्हाट्सएप पर स्टेटस में मेरा ये वीडियो का लिंक ज़रूर लगा लेना। अगर तुम मेरे पढ़ाने का सम्मान करते हो तो ज़रूर लगाना, समझे? सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं अब आपको इससे भी बढ़िया सवाल बताने वाला हूँ, देखना चाहेंगे?